ताहिर साहब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। ताहिर साहब, आप तो फनकार हैं, आप तो लोगों को हंसाते हैं, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरते हैं, तो फिर आप पर ऐसा अटैक? असल में 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि 2 साल हो गए मुझे हंसाने के साथ रुलाने का भी दौरा पड़ रहा है, मैं रुलाने भी लग गया हूँ। ठीक है। तो मैं मुस्लिम लीग नून के साथ मेरी वाबस्तगी है और मेरी मोहब्बत जो है वो तो बड़ी पुरानी है मुस्लिम लीग के साथ। 88 से मैं MSF का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, तो वो एक मोहब्बत का सिलसिला तो साथ साथ चलता रहा। मैं जब शोबीज़ मैंने ज्वाइन की, उसके बाद अतार चढ़ाओ पार्टी के देखता रहा, काम भी करता रहा। 99 और मुशर्रफ दौर, उसके बाद इमरान दौर जब आया 2018 में, तब मैंने जो सोशल मीडिया का इनका एक मतलब समझ लें कि एक झूठे बयानिए और इमरान खान के ये जो फितना पार्टी है सारी, इन्होंने एक तूफ़ान बदतमीज़ी जो शुरू की थी। तो मेरी लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, तो मैंने उन्हें ये कहा कि मियां साहब, मैं कुछ इंफोटेनमेंट के ज़रिए मैं थोड़ा ड्रामेटिक करके मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ। उसमें इनकी नालायकियाँ भी सामने आएंगी, इनकी करप्शन भी सामने आएगी, और मियां साहब आपके किए हुए जो तरक्याती काम हैं पाकिस्तान के लिए, जिसमें एटमी धमाके हैं, मोटरवेज हैं, जिसमें मतलब सैकड़ों काम है, जो मतलब आपके प्रोग्राम की ड्यूरेशन जो है वो कम पड़ जाएगी, इतने काम तरक्याती किए हैं मियां साहब ने। मैंने कहा कि उन्हें भी मैं जो है वो उसकी प्रोजेक्शन करूं, और जो हमारे ख़ास तौर पे देहातों में लोग बैठ के सोशल मीडिया देखते हैं, उन्हें ये पता चले कि मियां साहब ने क्या क्या मुल्क में किया। तो मियां साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया, तो मैंने 2018 में ये वीडियोस बनाने शुरू किए। वो वीडियोस का सिलसिला चलता रहा, मिलियंस में व्यूअरशिप आती रही। हालांकि उस वक़्त का बयानिया बहुत बिक रहा था। आपके सामने इमरान रियाज ने करोड़ों रुपया इकट्ठा किया का बयानिया बेच के, मतलब उस वक्त नवाज शरीफ को बुरा कहने के करोड़ों रुपया मिलते थे उस वक्त में सोशल मीडिया में। तो मैंने उस वक्त मुझे भी ऑफर्स थी कि मैं मतलब मैं नाम क्या लेना है, PTI के कुछ लोग थे जो मुझे कह रहे थे कि आप हमारे लिए काम करें, तो मैंने साफ इनकार कर दिया। मुझे ऑफर्स भी थी, तो मैंने फिर अपने पास से कुछ पैसे लगा के छोटे छोटे वीडियो क्लिप बनाने शुरू किए। तो ये ज़्यादा हाइप जो उस वक्त क्रिएट हुई कि जब 9 मई का वाक़या हुआ, तो उसमें मेरा भी गुस्सा शामिल हो गया। पार्टी का तो था गुस्सा मुझे, लेकिन मेरा एज ए पाकिस्तानी मेरा भी जो है ना खून जोश मार गया। तो मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें बड़ी मैंने इंसल्ट की कि जो इसके काबिल अदार है, हमारे मुल्क पाकिस्तान का दुश्मन है, पाक अफवाज पे हमलावर जो बंदा होता है वो हमारे लिए मतलब नफ़रत के काबिल है। उसके बाद मुझे कुछ थ्रेट्स कॉल्स आनी शुरू हो गई, मतलब इंग्लैंड के नंबर से, कनाडा के नंबर से, यूरोप, दुबई। पहले तो गालियाँ शालियाँ देते होते थे। मैंने कहा ये ट्रोलिंग है, ये करते रहते हैं ये, क्योंकि ये जिस मदरसे में और जिस स्कूल ऑफ थॉट है इनका, वो मतलब गालियाँ ही हैं, गालियों से शुरू होता है और गालियों पे ख़त्म हो जाता है। तो मैंने कहा ये बदतमीज़ से लोग हैं, कोई बात नहीं, मैं काम अपना कर रहा हूँ। लेकिन एक कॉल मुझे आती है कनाडा से एक बंदे की कि मैं आपका बहुत फ़ैन हूँ और मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ एज ए आर्टिस्ट, तो मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ। मैं कहा जी बोले, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है उनकी। हाँ, तो उसने कहा जी आपको ना एक बंदा है मेरा दोस्त, उसने 10 लाख रुपया दिया है गुजरात के किसी बंदे को आपको मारने के, तो आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा। मैंने उस कॉल के बाद थोड़ा मुझे लगा कि यार ये बंदे ने मुझे कॉल की, बड़ी परेशान कुन बात है। उसके बाद मैंने मरीम नवाज साहिबा को ये बात बताई कि मुझे थ्रेट्स कॉल आ रही हैं। तो मरीम साहिबा ने कहा कि भाई कोई ऐसी बात नहीं है, ये जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। तो मैंने कहा जब मेरी लीडर ये कह रही हैं तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने इस बात को भी मतलब अपने ज़हन से निकाल दिया। फिर 20 जिस दिन मियाँ साहब लंदन से पाकिस्तान आए हैं, तो कुछ दिन बाद मेरी मियाँ साहब से मुलाकात हुई जाती उम्रा में। तो मैंने मियाँ साहब ने जब वीडियोस का जिक्र किया, तो मैंने क्योंकि वीडियोस से जुड़ी बातें थी, तो मैंने मियाँ साहब को भी आपने बता दिया जी, दबे लफ्ज़ों में मैंने मियाँ साहब को जाती उम्र में बताया कि मियाँ साहब मुझे तो बहुत थ्रेट्स कॉल आती हैं। तो मियाँ साहब ने भी मुझे थपकी दे के कहा कि बेटा आप टेंशन नहीं लेनी, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये अभी रिसेंटली जिस दिन ये वक़ूआ हुआ है, उस दिन मैं मरीम नवाज साहिबा
का सीएम बनने पे एक जश्न पे एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। 3 दिन से मैं वहाँ पे शूट कर रहा था। ठीक तो है। मुझे एक्टिविटीज़ जो है वो थोड़ी मशकूक नज़र आ रही थी वहाँ पे, जहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे थे। हाँ, क्योंकि ये मियाँ अजहर का हल्का था और वो हब थोड़ा पीटीआई के लोगों का मुझे लगता था। ठीक है। वो मुझे बाद में पता चला कि यहाँ पे ज़्यादा लोग पीटीआई सपोर्टर हैं। तो मुझे मतलब पूरा पाकिस्तान हमारा है। मतलब पीटीआई के कुछ मोहल्ले या कॉलोनियाँ थोड़ी हैं, बिल्कुल ऐसे ही। ये पाकिस्तान है। तो हमें हक है, हम आज़ाद हैं कि हम जहाँ मर्जी बैठ सकें, जहाँ मर्जी फिर सकें, जैसी मर्जी बात कर सकें। तो मैंने लेकिन एक्टिविटीज़ मुझे थोड़ी मशकूक लगी। कोई गाड़ी, एक पोटवार जीप मैंने देखी खड़ी हुई है। मैं मतलब खौफ तो था लेकिन मैं अपना काम कर रहा था। तो एक लास्ट डे मैं और मेरे साथ एक बीना सहर आर्टिस्ट है, वो एक मेरे साथ लड़का राशिद है, मेरे सेक्रेटरी है, वो मेरे साथ था। तो 2 लड़के मैंने वैसे ही मैंने बुला लिए। मैंने कहा यार शूटिंग करनी है। वो इलाका भी थोड़ा सा ना लाहौर से थोड़ा हट के है, थोड़ा मतलब आबादी वाला इलाका नहीं है, वो झुग्गियाँ वगैरह है, उसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा था। तो मैंने उससे ये भी कहा, मैंने कहा यार कोई असला भी साथ लेके ज़रूर आना कि वो मतलब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो मुझे कोई अजीब सा वो लग रहा है कि मतलब लोग, अब मैं पूछता आप भाई कौन है, असि रिकॉर्डिंग वेखण है कांटूटे टाइप लोग थे। तो उस दिन ये हुआ हुआ कि मैं जब निकलने लगा हूँ तो उन्होंने मुझे रोका। मैंने शीशा नीचे किया, उसके फौरी मेरे हमलावर हो गए और मुझे उन्होंने बट शट मारा। उन्होंने किस चीज के साथ आपको बट मारे हैं पहले मेरे ये नाक तो मेरा काफ़ी शुक्र लगा बेहतर है। मतलब 2 दिन इसकी ब्लीडिंग ही नहीं रुकी। अच्छा, काफ़ी ब्लीडिंग मेरा, हाँ, मेरी सारी शर्ट शूट भी फट गई काफ़ी। वो आप तस्वीर में फिर उसके बाद गोली, फिर उसके बाद गोली जब मुझे उन्होंने मारना शुरू किया, मेरे साथ कितने लोग थे ये 2 लोग थे। 2 लोग। मुझे 3 लगते हैं लेकिन मुझे नज़र 2 आए, एक बंदा दूर खड़ा हुआ था। ठीक है। मोटरसाइकिल पे। तो वो मेरे साथ बीना सहर थी, उसने भी अंदर से मजामत की कि हम गाड़ी में बैठे हुए थे। तो जब मतलब उन्होंने गालियां देनी शुरू कर दी, मतलब वो वीडियो है आला अहकाम के पास के जिसमें वो पीटीआई को मुझे थ्रेट कर रहे हैं कि तू पीटीआई के ख़िलाफ़ वीडियो बनाना है, तो फलां तेरे मतलब बकवास जो भी होती है इनके पास। ठीक है। तो वो मेरे सेक्रेटरी ने पीछे से रिकॉर्ड भी की। वो बेचारा डरा हुआ था, पिस्टल पिछले वाले लड़के के हाथ में था। वो जब ये सारा मेरे ब्लड स्लेड निकलने लग गया तो पीछे बुलेट मारा ना जब उसने पिस्टल वाले ने, तो मैंने गाड़ी को जो है ना मैंने धड़ाया। इसने वो जो 2-3 फायर किए, मेरे ख्याल 3 फायर किए उसने। 3 फायर, 2 फायर गाड़ी में लगे। 2 फायर गाड़ी पे लगे। कहाँ पे करके लगे? वो मेरे मतलब कम से कम नहीं को 9-10 इंच पीछे लगे हैं और मेरे सेक्रेटरी के 9-10 इंच आगे लगे, मतलब सेंटर से दोनों निकले। अगर मैं गाड़ी ना दिलाता तो मेरे पैर यहाँ पे थे। मतलब आपको लगता है कि उन्होंने आप पर हमला जो किया वो जानलेवा था? जान लेना था बिल्कुल।